नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो पूछो तो जीतो। और मैं हूं आपकी होस्ट मेहरीन फातिमा। जो सब मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी जानिब से और जबकि लाहौर न्यूज़ की जानिब से और साथ ही साथ दुनिया मीडिया की तरफ से आप लोगों को ईद-ए-गुरबा बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह से आप देखते हैं बड़ी ईद है और बड़ी ईद पर बड़ी खुशियाँ होती हैं, लेकिन आपने कुर्बानी भी की होगी और कलेजी पर खूब हाथ भी साफ किए होंगे और साथ ही साथ खूब अकाबे शाबे भी जो आपने उड़ाए होंगे। और खानों के साथ मुझे याद आया, अगर पिछले साल देखा जाए तो पिछले साल इतनी रौनक नहीं थी, और क्योंकि हमें पेंडेमिक सिचुएशन का सामना था और कोविड भी था, जिसकी वजह से हम उस तरह से खुशियाँ नहीं मना सके हैं। लेकिन इस साल मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी आप चले जाएं, आप गली मोहल्लों में या फिर बकरा मंडियों में आप चले जाएं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक और गहमा गहमी देखी गई है, जो कि मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी और तस्कीन महसूस हुई है कि हम नॉर्मल लाइफ में वापस लौट चुके हैं। और आपको पता है पूछो तो जीतो हमेशा जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेन करता है, ना कि सिर्फ नॉर्मल डेज में भी हम आपको एंटरटेन करते हैं, बल्कि ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, तो हम आपको ज़रूर एंटरटेन करवाते हैं और आपको आपकी पसंदीदा शख्सियात से भी मिलवाते हैं। तो बिल्कुल आज हम आपको मिलवाने चाहते हैं खूबसूरत शख्सियात से और आपकी ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए आपको मिलवाएंगे खूबसूरत मेहमानों से। तो आइए आगाज़। हमारे आज के पहले मेहमान हैं और एक नया चेहरा है, उभरता हुआ एक नया चेहरा, और साथ ही साथ खूबसूरत शख्सियत के मालिक के साथ साथ वो खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं। और उन्हें हम दावत देते हैं, फराज भट्ट हमारे साथ मौजूद है और उन्हें दावत। जबरदस्त आवाज़, बहुत अच्छी वॉइस है आपकी। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे नाज़रीन हमारे गेस्ट आ चुके हैं और अब उनसे बात करते हैं। वेलकम टू ऑन शो सबको, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, उन्होंने अपना कीमती हमें टाइम दिया है और आप सबको एक बार फिर से परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अब मेरा साहिब ऐसे सुनेंगे, बहुत ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया, मेरा बहुत ही अच्छी आपकी वॉइस है और बहुत ही ज़बरदस्त, और मैं तो वैसे भी आपकी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और सवाल करेंगे आपसे, अगर आप सिंगर ना होती तो फिर क्या होता? फिर भी कोई बड़ी कोई ज़बरदस्ती सी ही चीज़ होती। ऐसी क्या ख्वाहिश है कि क्या मतलब आप कोई ऐसी ख्वाहिश होती है ना इंसान की कभी पूरी ना हुई हो, तो क्या लगता है कि आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहती हैं इन फ्यूचर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो जो मैंने ख्वाहिश की अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया। मेरी वैसे तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ, एक ख्वाहिश है कि अभी मुझे लगता है कि काम बहुत सा करने वाला है। जैसे मैं सिंगर हूँ, एज सिंगर मुझे अभी बहुत सा काम करना है, वो मेरी विश है कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं। किसके साथ आप गाना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी के साथ भी नहीं गाना चाहती। मैं अपना ही अकेले ही चाहती हूँ कि मैं खुद से ही ऐसा गाऊँ और इतना काम करूँ कि अभी भी नाम मकाम है इंटरनेशनल मार्केट में भी, लेकिन एकदम फिर से दोबारा से एक नई हुमैरा अरशद आए और फिर से वो छा जाए। माशाल्लाह से नाम तो आपका पहले बहुत ज़्यादा मकबूल है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में मकबूल है माशाल्लाह से आप। जी, तो लेकिन फिर भी दिल है अभी कि दोबारा से जो है नए सिरे से कुछ। तो क्या कभी शौक नहीं हुआ एक्टिंग का? नहीं, एक्टिंग का मुझे कोई इतना खास नहीं हुआ। कभी मौका मिला हो? मौका तो मुझे ऑफर्स तो बहुत होती है, लेकिन अभी नहीं। सिंगर ही मेरा ख्याल है मैं ठीक। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ? नहीं, बेशान अल नजर पई। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। मेरी हजे सिर्फ बेशान अल नजर पई है, हजे शान अल नजर नहीं पई। फराज, आप मुझे बताइएगा, अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? क्या ख्वाहिश क्या थी आपकी? मैं कुछ आजकल वैसे यही मैं कुछ आ रहे थे ख्यालात कि मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में किस काम के लिए भेजा है। तो मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, ये मुझे थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशंस हैं, जो मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड है, उसमें मैंने मोस्टली परफॉर्म ही किया नेशनली इंटरनेशनली। लेकिन कुछ ऐसे हालात सर्कमस्टांसेस जैसे कि कोविड आ गया या मैं कुछ मसरूफ़ हो गया अपनी स्टडीज़ में, जिस वजह से उस तरह से सही तरीके से कर नहीं पाया मैं। लेकिन अब इंशाल्लाह मेरी डिग्रीज कंप्लीट हो गई हैं,
तो अब स्टडीज़ तो इंसान सारी ज़िंदगी करता है, जैसे मेरा PhD का भी प्लान। क्या कि आप किसके साथ गाना करना चाहते हैं? अगर माइकल जैक्सन जिंदा होता तो मैं उसके साथ ज़रूर गाता। और पाकिस्तान में तो मैडम नूर जहाँ मेरी फेवरेट है, लेकिन इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी का मैं फ़ैन हूँ। अगर वो होते तो मैं ज़रूर उनके साथ गाता, और मैं जब गाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि रफ़ी साहब भी मुझे सुन रहे होंगे। मैं अगर आप कहें तो मैं आपको 2 बोल सुना देता हूँ। बिल्कुल, आपसे ज़रूर सुनेंगे। और उससे पहले हमें बात करनी होगी नूर से। नूर, आप मुझे बताइएगा, आप जैसा कि एक्टर भी हैं और एक्ट्रेसेस भी हैं और मॉडल और ठीक है मॉडलिंग, और अगर कभी मौका मिले आपको एक्टिंग का तो फिर क्या करेंगे? नहीं, शौक नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट की बात होती है। मुझे एक्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपना खुद का भी बताया था सोशल मीडिया से मैं भी अपना ही काम कंटिन्यू करूँगी। और क्योंकि मुझे ज़्यादा, क्योंकि एक्टिंग में ये होता है कि आप जो नहीं कर सकते फिर वो आपको उसका शौक़ नहीं होता, लेकिन लोग आजकल वो करते हैं जो नहीं कर सकते। तो मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इसको नहीं कंटिन्यू करती, क्योंकि मेरा एज अ होस्ट भी मुझे आगे लॉन्च होना है, तो और इसीलिए मैं उस चीज़ पे कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मोस्टली हमारी न्यू जनरेशन में ये मुझे कहीं लगता है कि लॉस इस चीज़ का है कि इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा भरमार है। जो यूथ है वो समझ नहीं पाती कि हम ये करें या ये करें, वो बहुत सी चीज़ें शुरू कर देते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया में सिंगर भी बेतहाशा हैं, आर्टिस्ट भी बेतहाशा हैं, कॉमेडियंस बेतहाशा हैं, लेकिन अगर हम किसी एक चीज़ को अच्छे तरीके से कर लें ताकि उसमें हमारा नाम हो सके, तो अब मैं खुद काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं बिल्कुल भी एक ही चीज़ कर रहा हूँ। मुझे एक चीज को हासिल करने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ रही हैं। ठीक है सरफराज, आप कुछ सुनाना चाह रहे थे? आप बड़े अच्छे अजीम आदमी ने नमक दी थैली ते इन्हां दी फोटो आंदी है। ठीक है फराज, आप कुछ सुनाना चाह रहे थे, प्लीज सुना दें। अगर आप कॉमेडियन ना होते तो फिर क्या होता? फिर कोई मजदूर होंदा, और की होंदा, आइटा फरा रहा होंदा लोकां नूं 200 रुपए दिहाड़ी दा। मेरी असल विच ना जी बचपन तो शौक ही एक्टिंग दा सी। अच्छा। मैं बचपन तो सुल्तान रही साहब दे अल्लाह पाक करोड़ा वारी उन्होंने जनता ही करता फरमाए, परवरदिगार उन्होंने कबीरा और सगीरा गुनाह माफ फरमाए, वो है ही जनती रूह सन। मैं उन्होंने बचपन दे बड़े रोल किए, बड़िया फिल्मों के हैं जी। मेरी उम्र तकरीबन उदों 15-16 साल हो गई, ठीक है ना जी। मेरा शुरू तो मैं अज तक कोई जॉब नहीं की, कोई मुलाजमत नहीं की, अज तक कुछ काम नहीं किया, जिन्हों कहते नहीं तीला भन के अं दूरा नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, शुरू से आपको कॉमेडी का ही शौक था, ठीक है। और अब जैसे कि नॉर्मली मैं आपसे करती हूँ, टंग ट्विस्टर्स आपसे करवाती हूँ और मज़ेदार हम आपसे बातें भी करते हैं, उम्मीद करती हूँ आप शो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और अब मैं अपने मेहमानों से करने जा रही हूँ, उनसे करवाएंगे कुछ मज़ेदार टंग ट्विस्टर्स भी, और देखते हैं कि वो क्या सही कर पाते या नहीं कर पाते। तो हमारे साथ मौजूद है, आप बताइएगा। अब आपने टंग ट्विस्टर मेरे से बिल्कुल स्टार्ट ना करना, पहले किसी और से कर लो फिर बाद में मेरे से करना। आपने कहना बिल्कुल आसान सा, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। यू हैव टू से 10 टाइम्स। क्या दोबारा बताए? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। मेरा नहीं ख्याल कि ये मैं कह सकती हूँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। आसान है बिल्कुल। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। गुड। और अब आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की क्या पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की पकली पतली लड़की लकड़ी पतली। लकड़ी पतली है, पहले पतली लकड़ी है, लकड़ी पतली। You have to say 10 times और फास्ट कहना है आपको। नहीं मारना पड़ना। पतली क्या चीज है? लकड़ी लड़की लकड़ी पतली, दोनों में से पतली कौन है? दोनों ही है। अच्छा, पतली लड़की लकड़ी पतली। ये तो अजीब सी बात है कि लकड़ी पतली लड़की, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की पतली लकड़ी पतली, पतली लकड़ी
लकड़ी पतली, लेकिन लड़की तो आ ही नहीं, लकड़ी तो इसमें आ ही नहीं। लड़की नहीं मिली कभी। अच्छा, लड़की इसमें कहना है। ओके, लकड़ी पतली, लड़की पतली। नहीं ऐसे नहीं है। अच्छा, अरे सब अब आपने कहना है, आप ट्राई करें। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे पूंछ की पूंछ ऊंची, कुछ पूंछ ऊंचा, कुछ हम भी ऊंचे। आहो, क्योंकि मैंने पता ना मेरे मुंह कुछ और निकल जाना। ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। तो को ऑप्शन ही कुछ नहीं का और नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं, आपके लिए यही है। मर गया ना था सारी की कराई थे पानी दे रहे हो। चले आप कहें, पतली लड़की लकड़ी पतली। हाँ, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली। You have to say 10 times, 10 दफा कहना। ओके, 10 टाइम। ए पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लड़की पतली, लकड़ी पतली, लकड़ी पतली गया। पतली लड़की लकड़ी पतली। अच्छा, मुझे ये इनको देख के याद आ गया, कुछ दिन पहले मैं कोई गुजरा दूसरा था कह रहा होता तो है, एक ऐसे लगता है हम जल्दी से शख्स ने एक दरख्त को देख के कुछ कह रहा था बार वो यही कह रहा एक ही चीज कह रहा था। पतली लड़की लकड़ी पतली, 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 पतली लड़की लकड़ी ओके, अब आपने नूर आपने कहना है अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम, अब्दुल गोल का पंगा, अब्दुल गोल का पंगा, अब्दुल गोल का पंगा, यही है ना? अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल का पंगम। हाँ, अब्दुल गोल का पंगम, 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 अब्दुल गोल का पंगम। ओके जी, गुड हो गया। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे करते हैं कुछ और मज़ेदार बातें और उनसे कुछ सवालात करते हैं। और जो सवाल करेंगे, हम ये सवाल उनसे करेंगे कि बचपन की ईद अच्छी है या फिर जवानी की, क्या कहेंगे आप? बचपन की ईद, बचपन के तो हर वक्त ही हर टाइम में अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि जैसे जैसे समझ आती है तो ये जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो ईद का लुत्फ दुबाला होता है। और हमारा आपको क्या लगता है, बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है आपको लगता है? मुझे लगता है कि हर एक एज का जो है वो एक अपना मज़ा है। बचपन का भी एक अपना मज़ा था और आज भी एक अपना मज़ा है। कल हम ईद लेने वाले थे, अब हम ईद देने वाले हैं। वो भी एक बड़ी अच्छी सी तो फीलिंग बड़ी होती एक है। अच्छी सी फीलिंग्स होती है। लेकिन उस टाइम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको इतना दुनियादारी का पता नहीं होता, तो आप हर गम से, हर जिम्मेदारी से आज़ाद होते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप पे जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो थोड़ी जिम्मेदारी वाली जो ईद है वो थोड़ी बर्डन लगती है बंदे को। बिल्कुल ऐसा ही है। रियाज साहब, क्या लगता है आपको कि जवानी की ईद, अभी तो खैर बुढ़ापा आ गया आप पे, तो जवानी की और बुढ़ापा की मतलब क्या लगता है आपको? मेरे की दंद निकले वेखे जे, या मेरे हाथी छड़ी वेख ली तुसी, या मेरे चिट्टे वाल वेख मुझे ले? लगा कि बुढ़ापा आ गया आप पे। शाबाश, मैं टुरदा डिग पैना। बहुत अच्छे। या मैं नहीं, अभी आप मैं जवान अपना हैं, अभी मैं जवान हैं आप। या मैं अपना बीड़ किसे दे घर भुल आया, किस गलो बुढ़ापा कहता अच्छा, है? कोई ऐसी मेमोरी कोई बता दे देखो ये भी ओह माय गॉड, गुड गुड, जबरदस्त, यंग फुल, क्या ही बात है आपकी तो। फुल यंग। जी सवाल करो सर, बताएं कोई मेमोरी अपनी याद कर सकते हैं आप? नहीं जी, ईद जड़ी जवानी की सर बतानी है आपने, जवानी की कोई ऐसी मेमोरी आपने बतानी है जो आपको बहुत अच्छी लगी? तानु शनाख्ती कट कट के दे दे। लोग तो एक खून की बोतल देंगे ना एक दिन, मैं एक दिन ही 3-3 देना, एक ਤੁਹਾਡੇ को लैके, एक को लैके, एक को लैके। मेरे ऐसे गल ही कोई नहीं, मंगना ही है ना।
ऐसे को ठीक मांगो है तो मांगो नूर, आप बता दो मुझे। बचपन की ही होती थी, अब ये तो दादा नाना की उम्रों के हैं, तो हम तो खैर अभी भी बचपन में ही हैं आपके आगे। तो ये है कि हाँ अभी भी बचपन ही चल रहा है, तो मैं तो क्या हो एंजॉय गया करती अभी? हूँ। अभी 18 साल की है नूर। मैं आई एम 17 ना। पढ़े लिखे हो ना? हाँ मतलब आई एम 17 ना। 70 हाँ, कितना पढ़े हो? तो आई थिंक मैंने भी लाइक अभी कॉलेज में आई हूँ। पढ़े कितने? मैंने पढ़ा बट 14 क्लासेस पढ़ी हुई, बचपन में स्कूल चली गई थी ना अच्छा, जल्दी। ठीक हाँ है। लेकिन आप तो वैसे काफी ज्यादा एजेड है ना, तो ऐसे और अब रैपिड फायर करते हैं अपने मेहमानों से और उनसे पूछते हैं। हमारा आपसे स्टार्ट करूंगी, आप जल्दी जल्दी आपने इसका जो है ना आपने क्विक इसका रिप्लाई करना है। बिरयानी या फिर पुलाव? पुलाव। आउटिंग या शॉपिंग? शॉपिंग। दिन या रात? रात। खाना या खिलाना? खिलाना। लव मैरिज या फिर अरेंज? लव। ओके। रौनक या फिर तन्हाई? रौनक। और कैसर पिया या फिर इफ्तिखार ठाकुर? दोनों। आयशा खान या फिर सबा कमर? आयशा खान। क्यों? से मुझे अच्छी लगती है, उसकी एक्टिंग मुझे पसंद है। ठीक है, अब आपसे जानूंगी, आपने यही आपसे पूछूंगी बिरयानी या फिर पुलाव खाना पसंद है? बिरयानी। दिन या रात? दिन। और आउटिंग या फिर शॉपिंग? आउटिंग। ओके। और रौनक या तन्हाई? तन्हाई। आयशा खान या फिर सबा कमर? कतरीना कैफ। इन दोनों में से आपने बताना। अच्छा। साढ़े महल्ले है समीना नैश, वो मिला दें। सबा कमर। ओके सर, आपसे पूछेंगे जी सर। कैसर पिया या फिर इफ्तिखार ठाकुर? माशाल्लाह दोनों वेरी गुड। सर एक बताना है, अगर दोनों में से एक को चुनना होगा तो फिर? नहीं जी माशाल्लाह कैसर पिया साहब बहुत अच्छे फनकार हैं, ठाकुर साहब भी बहुत अच्छे फनकार हैं। तो ये तो फिर आप सियासी बयान दे रहे मेरे हैं ना? लिए तो दोनों एक बल है, बिल्कुल। चले ठीक है, दिन या रात? रात। आउटिंग या फिर शॉपिंग? मैं तो कहना कंजूसी कर लो इस काम में, शेख बन जाए। वो सेहत से भी लग रहे हैं तो वैसे भी नहीं कंजूसी कर लो, क्योंकि हालात अगो कोई पता नहीं, जिन्नी की महंगाई होने ही ना। अच्छा। हाँ। फिर इन मैं मैं तो आगे ये बकरे पूछने दी- वाली हूँ, मुझे लगता है फिर उसमें से तो फिर दोनों नहीं होगा, बिरयानी और पुलाव। नहीं बिरयानी खा लीजिए। हाँ कोई खिलाए तो फिर? 100 बिस्मिल्लाह लो ना ही कोई नहीं। चले, खाना या खिलाना? या मुझे लगता है खाना पसंद नहीं होगा आपको। दोनों 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 नहीं, एक बताना है आपने। खिलाना ज्यादा चलो। ठीक है। रौनक या फिर तन्हाई? तन्हाई। और आयशा खान या फिर सबा कमर? सबा कम। ओके, अब आप नूर, आपसे मैं पूछूंगी दिन या रात? रात। आउटिंग या फिर शॉपिंग? आउटिंग। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। खाना या खिलाना? खाना ज्यादा शौक है। ठीक है। और आयशा खान या फिर सबा कमर? दोनों नहीं, रीमा खान। नहीं, इन दोनों में से आपको देख। मुझे दोनों ही पसंद है, मैं क्या कह सकती हूँ। रीमा पसंद है तो मैं रीमा के नाम लूंगी। चले ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं आपसे और अगर और भी मजीद सवाल करेंगे। मैडम पहले मेरा सवाल का जवाब दें आप। जी बिल्कुल, आप करें। ये बताएं कि इंसान के सीने में कितने दिल होते हैं? मेरे ख्याल से अभी तक तो लोगों के पास दिल नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो है एक होता है। 2। कैसे? मैं साबित करूंगा। चले करें आप साबित। और सुबह उठ मर्दों के के पास 4 होते हैं मेरे ख्याल से, औरतों के पास तो एक ही होता है। वो शादी के हकूक होते हैं, दिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कितने दिल होते हैं इंसान के? नॉर्मली 2 या 1 कह लें आप। एक एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ मैं। नॉर्मल। ये बताएं 1 2 एक 2। कैसे? मैं साबित करूंगा। करें साबित। सुबह सुबह जब बंदा उठता है, उठते ही बंदा सोचता है कि यार आज काम ते जावा कि ना जावा। ये 2 दिल ना होए। ठीक। जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है और उम्मीद करती हूँ वहाँ पर बैठे हमारे नाज़रीन भी जो है एंजॉय कर रहे होंगे। और ईद का दिन है और लेकिन एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बूझे तो जीतो वैसे ही जो शो ऐसा है जो आपको हमेशा से एंटरटेन भी करता है। तो हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं, अब और उनको थोड़ा सा तंग कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं, कुछ मुहावरे हैं और आपने उनको जो है कवर करना है। ठीक है, मैं पूछूंगी सबसे पहले, हुमैरा कहेंगी सबसे पहले मेरे से ही पूछती है। नहीं तुम किसी और से पूछ ले। किसी और से नूर से पूछते हैं। नूर बताओ, चोर की डैश में तिनका? दाढ़ी में। एग्जैक्टली। और सर अब आपसे पूछेंगे, डैश क्या जाने डैश का सौदा?
डैश क्या जाने, एक बार रिपीट करें। डैश क्या जाने डैश का सवाल। वो था क्या नाम? आप में से आता है किसी को? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एग्जैक्टली Yeah. और अब आपसे पूछेंगे, उन्होंने तो जवाब दे दिया, अब आपने ये वाला आपके लिए है डैश कुआं डैश खाई। सॉरी, डैश कुआं डैश खाई। डैश कुआं डैश खाई, ये मुहावरा है? एग्जैक्टली। नहीं सॉरी, मुझे नहीं पता। आगे आगे कुआं पीछे खाई, यही है ना? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, नहीं मैंने सुना नहीं है कभी। आगे कुआं पीछे खाई, हाँ ये कहाँ पे कब यूज होता है? ये बहुत सारी वो जब सिचुएशन ऐसी हो कि बंदा जिधर भी जाए तो वो यही मुहावरा ज्यादा अच्छा, लगे। ये हाँ ये ओके। वाला मुहावरा जो है वो ज्यादा यूज होता है। और एक और सवाल है, ईद का दिन गुजारना है आपने और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, कोई भी इसमें से जवाब दे सकता है, जिनके साथ आप ईद जो है वो गुजार सकते हैं। ठीक है, आपसे पहले पूछूंगी, सायरा नसीम है, शबनम मजीद है, किसके साथ? मैं दोनों के साथ बना सकती हूँ। किसी अगर एक को चुनना हो तो? वैसे तो कभी दोनों के साथ ही नहीं बनाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरा क्या अच्छा टाइम गुजरेगा, दोस्ती होगी? लेकिन दोस्ती भी इस टाइप की है कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, ऐसे इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा गहरी होती है वो नहीं है। ठीक है, आपसे पूछूंगी मैं, आतिफ असलम या फिर नसीबो लाल? नसीबो लाल, क्यों? क्योंकि मुझे उनका वो अच्छा लगता है, और सॉन्ग जो गाती है ना, जो जिस तरह से सुर लगाती हैं, वो कुछ मैडम की तरह की भी उनकी वो ना कुछ रगी, और उनका वो बनता है टिम्बर, तो मैं उनके साथ एक आध डुएट भी किया है। ओके, और नूर आपसे जानूंगी, शेख रशीद या फिर मरियम नवाज? अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं किसके साथ? मरियम नवाज, आई लाइक हर सो मच। और आपसे पूछेंगे, इफ्तिखार ठाकुर या फिर कैसर पिया? ईद गुजारने का अगर आपको मौका मिलता है। हाँ जी, कैसर पिया। कैसर पिया साहब? जी। क्यों? वेरी गुड इंसान, अच्छा, वेरी गुड नेचर, ठीक है, हमदर्द आदमी। ठीक है, चलें और सवाल करते हैं आपसे। ठीक है, हाँ जी, मैं अपने शो में नॉर्मली सब जो पब्लिक जिनसे मैं सवालात करती हूँ उनसे मैं ये सवालात करती हूँ, और आज मैं अपने मेहमानों से भी ये सवालात करूँ, क्योंकि मैं आपको तंग करती हूँ तो मैं इनको भी ज़रूर तंग करूँगी। सवाल ये, आप 10 रुपये का नोट कभी गौर से देखा होगा आपने, उसके ऊपर 10 कितनी बार लिखा होता है? कभी मेरा notice ख्याल है किया होगा? 4 दफा लिखा होता है शायद, या 5 दफा, कोई आइडिया नहीं। आपने? आई थिंक 7 या 8 बार लिखा होता है। नहीं, आपने फिर कभी गौर से देखा नहीं है। नूर आपने? 2 दफा। 10 रुपए लिखा हो तो एक ही बार लिखा होगा ना उस पे, नहीं, काफी बार लिखा होता है। यानी कि 10 का हिंसा, या लिखा हो कि 10 हाँ, रुपए? कितनी बार लिखा होता है 10? अच्छा, मेरा ख्याल है 5 या 6 दफा तो लिखा ही होता है। इससे मैक्सिमम होता है। मैं चले इतना हिंट दे देती हूँ आप लोगों को। सर आप बताएं। 8 दफा। नहीं नहीं, ये उन्होंने भी बोला था। इतना ही है मेरा ख्याल, 4 या 5 दफा। नहीं, 5 से मैक्सिमम है। चलो ये भी बता देती हूँ, 8 से मैक्सिमम है। तो फिर 10 दफा ही होगा। एग्जैक्टली, Obviously, क्योंकि 10 का नोट है तो फिर 10 दफा ही 10 होगा। दफा ही लिखा होगा। हाँ, एक और सवाल कर लेते हैं आपसे। सर, समंदर के ऊपर क्या होता है? समंदर के ऊपर कश्ती, कैसे? कश्ती होगी, लाजमी बात है समंदर के ऊपर कैसे कश्ती हो सकती है? समंदर तो पानी है। जी। समंदर के ऊपर क्या होता है? समंदर के ऊपर क्या होता है? आसमान। वो दलदल होती है। समंदर के ऊपर तो वैसे तो आसमान ही होता है ना, आसमान ही होता है मेरा ख्याल। समंदर के ऊपर आप लफ्ज की बात कर रही हैं तो फिर नून का नुक्ता होता है। एग्जैक्टली, यही इसका राइट आंसर। अच्छा, शाबाश। और नूर आपसे जानेंगे, एक ऐसा परिंदा और एक ऐसा फल है, दोनों का सेम नेम है। ये मुझे नहीं, मैं तो वीक हूँ इसमें। एग्जैक्टली। सॉरी। माशाल्लाह, फुल तैयारी के साथ आए। ठीक है, चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। ऐसा कौन सा, वॉशिंग मशीन मिलेगी? आपको गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे। जी, अच्छा चलिए मुझे बताएं, ऐसा कौन सा गोश्त है जिसे खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है? हैं? हाँ, कुर्बानी का। ये बात नहीं मेरे मुंह की बात छीन ली आप ही ने। कुर्बानी का ही हो सकता है ना, हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल कर तो सकते हैं बट बेच तो नहीं सकते। गुड, आपके सवाल खत्म हो गए?
मेरे सवाल का जवाब दें। चले बताएं। ये बताएं कि गूंगा बंदा पानी कैसे मांगेगा? जाहिर बात है इशारे से मांगेगा। तो अंधा बंदा पानी कैसे मांगेगा? वो भी इशारे से। वो मुंह से। उसकी जुबान होती है। हाँ, वो तो मुंह से मांग सकता है ना, अंधा ही है। वो सीधा कहेगा ओ मी दिया पानी दे फड़ा करा। हाँ। सर आप हैं ही बहुत इंटेलिजेंट। आप क्या समझते, आप अकेले ही? बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। कोई पैगाम देना चाहें आप? पैगाम बस यही देना चाहूँगी कि आजकल क्योंकि पाकिस्तान में बहुत क्राइसिस हैं, बहुत सारे क्राइसिस हैं, हम सब का एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए कुछ करने का फ़र्ज़ है। जहाँ तक आप अपने पाकिस्तान के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मुल्क इस टाइम बहुत जो है, मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने मुल्क को देख के कि हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। मैं अपने पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहती हूँ, अपने लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। तो वो तभी मुमकिन है जब हम सब अपने मुल्क के साथ प्यार करेंगे। एग्जैक्टली। और आप कोई पैगाम देना चाहें? सबसे पहले तो आप सबने घबराना नहीं है। दूसरी बात ये है, मुझे लगता है सब घबरा गए हैं आप। नहीं सीरियसली 200 ही तो सूटी। नहीं, वैसे मैं एक जेन्युइन सी बात बताने लगा हूँ कि सबसे पहले तो आपने कुछ लाइफ में अचीव करना है ना, तो सबसे पहले यही सोचिए कि अपने लाइफ का आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, फिर उसके लिए तन मन धन से मेहनत शुरू करें। मेहनत बहुत और जरूरी उस है। गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि आप मेहनत करते रहेंगे तो मेहनत तो सबसे ज़्यादा गधा भी करता है, लेकिन आपके पास डायरेक्शन होगी, जब आपके पास कोई गोल होगा, कोई आपके पास अचीवमेंट होगी कि यार मैंने ये करना है, खुद नहीं बनना तो किसी के लिए मैंने ये करना है। अगर अपने लिए नहीं आप करना चाह रहे लाइफ में तो किसी के लिए कर जाएं, क्योंकि उन्हीं लोगों का नाम होता है जिन्होंने अपनी मैं ख़त्म करके लोगों के लिए, कायद आज़म का नाम ऐसे ही हुआ कि कायद आज़म ने मुल्क बना के दिया। आगे हमारा एज अ पाकिस्तानी होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको आगे अपनी नस्लों से मुंतकिल करें और वो और ज़्यादा इसको तरक्की दें। बिल्कुल। और आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम दूंगी एक तो कि बहुत अच्छा लगा कि आपने शो में बुलाया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है सबसे मिलके, और मैंने बहुत एंजॉय किया शो हमारे में। से ज्यादा इलियास साहब को महसूस हो रहा है। क्योंकि ये मेरे बराबर में बैठे हुए थे ना, तो जाहिर सी बात है फिर तो मुझे और ही भी एंजॉय होना था, तो इस वजह से ना। हाँ, तो अच्छा लगा मुझे सारा कुछ यहाँ पे आके। और अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? हाँ, देखने वालों को मैं ये पैगाम दूंगी कि आजकल जो जेलसी है और जो एक दूसरे के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल गया है, तो मैं सबको यही कहूँगी कि जो मेरे अपने करीबी लोग भी देख रहे होंगे या आगे पीछे, कि प्लीज़ किसी की बीच में ना टांग ना अड़ाएं और किसी के लेग पुलिंग ना करें, और जो आगे जा रहा है उसको जाने दें और किसी से हसद ना करें। ये जेलसी जो है आप लोगों में, इसको ख़त्म कर दें, और प्लीज़ अगर किसी के काम में रुकावट ना बने उसको आगे बढ़ने दें। थैंक यू सो मच। और सर आप क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम तो यही है जी कि बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, ख़ास करके अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला होता है। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अपने माँ बाप से बचपन से लेके आज तक अपनी माँ के पाँव धो के उनका पानी पीता हूँ आज तक। ईद वाले दिन, ईद के दिन ना अपनी माँ के पाँव धो के वो पानी पीता हूँ, वो मेरी ईद होती है। जबरदस्त, ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्योंकि माँ के मतलब लोग कहते हैं कि माँ होंदी ज़मीन दा रब लोको, माँ होंदी ज़मीन दा रब लोको, क्यों नहीं जानदे सब लोको, माँ माली पुत्र बूटा, ए जन्नत दा झूठा, ए ते जांदी जे मौत नूं वी चब लोको, माँ होंदी ज़मीन दा रब लोको। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया है। तो नाज़रीन, अब जो है प्रोग्राम का जो है वो वक्त खत्म हो रहा है और आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत हमारे मेहमान थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें अपना जो कीमती वक्त दिया, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अब एक साथ हमें सबको कहना है एक बार फिर से ईद मुबारक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और देखना मत भूलिएगा बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़ HD पर आप देख सकते हैं 7 बजे। जिसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।